17वीं सदी का भारत अंधेरे में डूबा, साम्राज्यों की जंजीरों में जकड़ा, लेकिन महाराष्ट्र की कठोर पहाड़ियों में एक नई रोशनी उग रही थी। छत्रपति शिवाजी महाराज। 19 फरवरी 1630 शिवनेरी किले में जन्मे शिवाजी शाहजीराजे भोसले और जीजाबाई के पुत्र थे। शाहजी दूर रहते, लेकिन शिवाजी की आत्मा को आकार देने वाली उनकी मां जीजाबाई थी। जीजाबाई ने शिवाजी को रामायण, महाभारत और धर्म के लिए लड़ने वाले नायकों की कहानियां सुनाई। उन्होंने उसके दिल में स्वराज्य, आत्मशासन का सपना बोया। शिवाजी का बचपन पुणे की पहाड़ियों में बीता। घुड़सवारी, तलवारबाजी और मावलों के साथ कठिन जीवन, यही उनका स्कूल था। उनके साथी राजकुमार नहीं बल्कि मावलों के बेटे थे। साथ मिलकर वे सह्याद्री की हर ऊंची चोटी तलाशते थे। यही धरती उनका खेल का मैदान और भविष्य का रण क्षेत्र बन गई। दादोजी कोंडदेव जैसे योग्य प्रशासकों से उन्होंने युद्ध, प्रशासन और राजनीति सीखी, लेकिन असली शिक्षा मां से मिली। करुणा, सभी धर्मों का सम्मान और जनता का सेवक बनना। जीजाबाई ने उनके दिल में स्वराज्य का सपना गहरा कर दिया। उस दौर में ये एक क्रांतिकारी विचार था, जनता के लिए, जनता द्वारा शासित राज्य। यही सपना शिवाजी का जीवन उद्देश्य बन गया, एक आग जो साम्राज्यों को बदलने वाली थी। किशोर शिवाजी के भीतर स्वराज्य का सपना अब ज्वाला बन चुका था। वे अत्याचार के खिलाफ खड़े होने को तैयार थे। उन्होंने अपने मावला साथियों को रायरेश्वर मंदिर में इकट्ठा किया। वहां ईश्वर की उपस्थिति में सबने हिंदवी स्वराज्य की शपथ ली। शिवाजी ने एक ऐसे राज्य का सपना साझा किया जहां हर इंसान सम्मान से जी सके। उनके दोस्तों ने अपने खून से इस सपने के लिए प्राणों की शपथ ली। रायरेश्वर की शपथ मराठा साम्राज्य की नींव बन गई, एक क्रांति की शुरुआत। पहला कदम था एक मजबूत किला। शिवाजी की नजर तोरणा किले पर थी, जो बीजापुर के अधीन था। महज 16 साल की उम्र में शिवाजी और उनके मावलों ने तोरणा किले पर चुपके से कब्जा कर लिया। पहली बार स्वराज्य का झंडा लहराया। इस जीत ने बीजापुर को चेतावनी दी, यह विद्रोह नहीं, एक नई ताकत का उदय था। शिवाजी ने कोंडाणा और पुरंदर जैसे किले भी जीतने शुरू किए। हर किला स्वराज्य की मजबूत नींव बनता गया। सपना अब हकीकत बनने लगा था। बीजापुर सल्तनत ने शिवाजी की बढ़ती ताकत को कुचलने के लिए अफजल खान को भेजा, एक विशाल क्रूर सेनापति। अफजल खान ने मंदिरों को तोड़ा, गांवों में आतंक फैलाया ताकि शिवाजी को खुले मैदान में लड़ने के लिए उकसाया जा सके। लेकिन शिवाजी ने प्रतापगढ़ के जंगलों में शरण ली, खान को अपने इलाके में आने पर मजबूर किया। खान ने शांति वार्ता के बहाने शिवाजी को मारने की साजिश रची। शिवाजी को इसकी भनक लग गई। 10 नवंबर 1659 शिवाजी ने कवच पहना, वाघ नख और बिछवा छुपाए। खान ने गले मिलने के बहाने हमला किया, लेकिन शिवाजी ने पलटवार कर उसे घायल कर दिया। शिवाजी के सैनिकों ने घात लगाकर बीजापुर की सेना पर हमला बोला। प्रतापगढ़ की लड़ाई मराठों की शानदार जीत थी। अब शिवाजी सिर्फ एक क्षेत्रीय सरदार नहीं, किंवदंती बन चुके थे, एक दैत्य संहारक। शिवाजी की ताकत अब औरंगजेब की नजर में थी। शाइस्ता खान को भेजा गया, जिसने पुणे पर कब्जा कर लिया। शिवाजी ने रात के अंधेरे में लाल महल में घुसकर शाइस्ता खान पर हमला किया। उसकी उंगलियां कट गईं, वह भाग निकला। औरंगजेब ने जय सिंह को भेजा, जिसने पुरंदर की घेराबंदी की। शिवाजी ने रणनीतिक रूप से पुरंदर की संधि स्वीकार की और आगरा दरबार में हाजिरी देने गए। आगरा में औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और उन्हें नजरबंद कर दिया। शिवाजी ने बीमारी का बहाना बनाया और रोजाना फल मिठाइयों की टोकरी भेजने लगे। एक दिन शिवाजी और संभाजी उन्हीं टोकरी में छिपकर कैद से बाहर निकल आए। वे भेष बदलकर सैकड़ों मील का सफर तय कर राजगढ़ लौटे। उनकी वापसी से महाराष्ट्र में खुशी की लहर दौड़ गई। शेर अपने जंगल में लौट आया था। आगरा से लौटकर शिवाजी ने मुगलों से अपने किले फिर से जीत लिए। सिंहगढ़ की लड़ाई में तानाजी की शहादत अमर गाथा बन गई। शिवाजी ने भारत की पहली नौसेना खड़ी की। भारतीय नौसेना का जनक कहलाए। उनका साम्राज्य फैल रहा था, प्रशासन मजबूत था, लेकिन वैधता के लिए भव्य राज्याभिषेक जरूरी था। रायगढ़ को सजाया गया, विद्वानों से सलाह ली गई। 6 जून 1774 रायगढ़ किले में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। वे छत्रपति बने, परम स्वतंत्र शासक। ये राज्याभिषेक केवल शिवाजी की नहीं, बल्कि उन सभी की जीत थी जिन्होंने विदेशी शासन झेला था। यह संस्कृति के पुनर्जन्म, धर्म की पुनर्स्थापना और स्वराज्य के नए युग का उद्घोष था। रायरेश्वर में शपथ लेने वाला बालक अब ताजपोश राजा बन गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज रणभूमि के वीर, प्रशासन के कुशल शासक। उन्होंने अष्टप्रधान मंडल के साथ
शक्तियों का पृथक्करण और कुशल शासन सुनिश्चित किया। किसानों की रक्षा, निष्पक्ष राजस्व प्रणाली और शोषण का अंत, यही उनकी नीति थी। वे सच्चे धर्मनिरपेक्ष शासक थे। सभी धर्मों का सम्मान, सेना में मुस्लिम सेनापति और धार्मिक सहिष्णुता। महिलाओं, बच्चों और धर्म स्थलों की रक्षा के लिए सख्त आचार संहिता लागू की। 3 अप्रैल 1780 शिवाजी महाराज का रायगढ़ में निधन हुआ, लेकिन उनकी विरासत अमर रही। वे केवल राजा नहीं, एक विचार थे, स्वतंत्रता, न्याय और आत्मसम्मान का विचार। उनकी गाथा आज भी प्रेरणा की शाश्वत ज्योति है। साहस और संकल्प से इतिहास बदलने